जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम रसायन का पान करने के लिए आज आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चलते हैं। फूलीबाई के एक पद से आप और मैं राम रसायन का पान करते हैं, राम नाम के अमृत की महत्ता को जानते हैं। फूलीबाई राजस्थान की महान संता, इनके पद आपको और मुझे चेतना उत्पन्न करेंगे कि किस प्रकार नाम का जप करना चाहिए। ये अपने पदों में बहुत साधारण भाषा में आपके और मेरे मन को पूर्णतया परिवर्तित करने वाले पदों की रचना करने वाले। फूलीबाई को राजस्थान की जनाबाई के रूप में संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार महाराष्ट्र की जनाबाई आपके और मेरे आदर्श हैं, मार्गदर्शन का कार्य करती है साधकों के जीवन में, उनका चरित्र जिस प्रकार आपको और मुझे नामनिष्ठ होने की, प्रतिष्ठित होने की बात को प्रकट करता है, उसी प्रकार राजस्थान की संत चरित्र से आपको और मुझे राम 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 रटने की प्रेरणा मिलती है। ये इतना ज़्यादा नाम में डूबी रहती थी, नाम का जप करती थी कि इनके प्रत्येक कार्य से राम नाम की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। एक बार किसी से इनका छोटा सा विवाद हो गया उपलों को लेकर। बात उस समय के सरदार के पास पहुंची, राजा के पास। राजा ने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो, ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए उपले हैं। फूलीबाई ने कहा, राजन अपने कान के समीप इस उपले को लेकर जाओ और अगर इसके भीतर से आपको राम 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 की प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो निश्चय मेरा दावा है कि ये मेरा ही उपला है, जो कि मुझे पता है। राजा के सामंत ने जैसे ही उस उपले को कान के समीप ले जाने का प्रयास किया, उसमें से सच में राम 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 की ध्वनि सुनाई देने लगी और उसने ये निर्णय सुनाया कि ये इन्हीं का है। ये बात इस बात को प्रकट करती है कि जब आप और मैं राम रसायन का पान करेंगे तो आपका और मेरा चित्त भी परिवर्तित हो जाएगा। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन तो संभव ही है जब निर्जीव वस्तु में राममय करने की शक्ति इस राम नाम में है। आइए इस अद्भुत पद को श्रवण करते हैं। नाम की महिमा को गाकर आप और मैं भी अपने जीवन को धन धन्य करते हैं। फूलीबाई लिखती हैं, भैया सिमरन करो सवाया, भाया सिमरन करो सवाया, प्रेम बिना साहेब ना मिलसी, झूठा गोता खाया, भाया सिमरन करो सवाया। राम 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 का सिमरन करो, और कैसा जितना आज किया उससे 1.25 गुना कल करना चाहिए। इस बात को हृदय में ध्यान रखते हुए आज जितना जपा उससे कल अधिक जपना है, ये बात जानकर सिमरन करना है, नाम जपना है। क्यों? क्योंकि प्रेम के बिना साहेब अर्थात परमात्मा मिल नहीं सकते। झूठा ही इस जीवन में आने और जाने का क्रम चलता रहेगा। झूठा गोता खाया, संसार को सागर के समान मानकर वह कह रही हैं कि जिस प्रकार सागर में झूठे ही गोताखोर भीतर जाते हैं और आते हैं, मोती की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार बिना प्रेम के राम 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 उच्चारित करने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक प्रेम पूर्ण पुकार ना होगी, आर्त भाव से आप राम जी के नाम को पुकारेंगे नहीं, तब तक राम प्रेम रूपी मोती की प्राप्ति आपको और मुझे हो नहीं सकती। आगे वे लिखती हैं, किन कारण थे अठे हो आया, उणरी निगह कराया, माया तो कोरी छाया है, ईश्वर खेल रचाया, भाया सिमरन करो सवाया। किन कारण, किस लिए आप यहाँ आए थे, अर्थात आपका जन्म क्यों हुआ, इस प्रयोजन की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। उणरी निगह कराया, उस बात की आपको पहचान होनी चाहिए। जांच पड़ताल तो करो कम से कम कि ये मनुष्य शरीर आपको और मुझे क्यों मिला है, किस कारण आपको और मुझे ये मनुष्य तन मिला है, इस मनुष्य तन पाने का प्रयोजन क्या है, इस बात को आपको पहचानना चाहिए। और पहचान कर ईश्वर प्राप्ति का ये साधन है, इस ओर आपकी दृष्टि जानी चाहिए और आपको अपनी जिह्वा को सार्थक करते हुए राम नाम का जप करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि माया तो कोरी छाया है, ईश्वर खेल रचाया। फूलीबाई कहती हैं ये जो संसार सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये संसार की जो वस्तुएं हैं, ये धन दौलत संपत्ति जो कुछ यश वैभव आपको दिखाई दे रहा है, ये तो वो ईश्वर के द्वारा रचाया गया खेल मात्र है। ये अनित्य है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, एक ना एक दिन छूटने वाला है। केवल और केवल इस तन को पाने का जो प्रयोजन है, परम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति है, वही एकमात्र सत्य है, नित्य है। इसलिए जपो राम राम राम। आगे वे लिखती हैं, कर्मासु बंदेउड़ा थे तो आया गिया जाया, सिमरन कर लो राम राथे राम माहि समाया, भाया सिमरन करो सवाया। कर्मों के बंधन से जकड़ा हुआ जीव इस संसार में आता है, कर्मों के ही फल को भोगते भोगते उसका जीवन बीत जाता है और वह पुनः अपना जीवन चक्र पूर्ण कर चला जाता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है। इसमें जीवन का क्या औचित्य रहा? आपको राम 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 सिमरन करना चाहिए, राम 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 जपना चाहिए। फूलीबाई कहती है क्योंकि राम माँ ही समाया। जो जीव प्रेम से राम नाम की पुकार करता है वो इसी राम में समाहित हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, उसका परम तत्व में लय हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है, द्वैत समाप्त हो जाता है, अद्वैत की स्थिति आती है। और वो केवल और केवल साधक जब राम 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 प्रेम पूर्ण उच्चारित करता है, फूलीबाई कहती है तभी संभव है। क्यों? क्योंकि राम भजन सु कटै 84, राम भजन सु कटै 84, सतलोका में थाया भाया, सिमरन करो सवाया। क्योंकि जो राम 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 जपता है उसका 84 का जो फेर है वो मिट जाता है, बार बार जन्म मरण लेने का जो चक्र है उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, ये जो क्रम है जन्म और मृत्यु का, उससे उसको छुटकारा मिल जाता है, सत्व की प्राप्ति हो जाती है, परम तत्व से उसका एकाकार हो जाता है, उसे प्रभु के लोक की प्राप्ति हो जाती है, सायुज्य सामीप्य आदि जो मुक्ति है उसका वो अधिकारी बन जाता है, केवल और केवल जिह्वा से प्रेम पूर्ण राम 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 का उच्चारण करके। फूलीबाई कहती हैं, फूल रिझावे राम ने जद, फूल रिझावे राम ने जद, पेड़ा पार लगाया भाया, सिमरन करो समाया। जब जिह्वा से राम 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 का सिमरन किया, जप किया, नित्य निरंतर राममय होने का स्वप्न देखा, केवल और केवल प्रभु के नाम को इस जिह्वा से उच्चारित किया, आर्त भाव से मैंने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने निश्चय ही मेरा बेड़ा पार लगाया, मुझे इस असार संसार की जो नश्वरता है उससे परिचय करवा दिया। फूलीबाई कहती हैं, हे भाइयों, हे साधकों, आपको भी राम 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 का जप करना चाहिए और अधिक बढ़ाते हुए नित्य निरंतर राममय होने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपना चाहिए। इसलिए आप और मैं इस वाणी के मर्म को हृदय में धारण करें और नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएं, जिससे आपका और मेरा भी राममय होने का जो ये स्वप्न है, जो परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर पाएं। जय श्री हरि।